ह्रीङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमस्तुते। बीजरूपे नमस्तुते। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अत्र यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रधीश इति अस्मिन् चैनल माध्यमेन ऑनलाइन इति उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः गुरुचरणाः ज्येष्ठाः मित्रकल्पाः एवञ्च मम प्रियछात्राः सर्वेषां भवतां सर्वेषाम् अत्र संस्कृतप्रधीश इति यूट्यूब चैनल माध्यमेन भवन्तः सर्वे प्रतिदिनं पठन्ति, विभिन्नेषु विषयेषु तथा ज्ञानं प्राप्नोति एव। अधुना वयं सामवेदविषये चर्चां कुर्मः। एतस्मात् प्राक् अहं किञ्चित् वक्ष्यामि। संस्कृत प्रदेश इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल में आप सभी लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को सरल और सुगम माध्यम से बताने का प्रयास संस्कृत प्रदेश चैनल कर रहा है और इसके कुशल संचालक और ज्येष्ठाः गुरुकल्पाः अपि डॉक्टर परमेश शर्मा महोदय जी, उनका अशेष धन्यवाद। उन्होंने मुझे अवसर दिया इस वेद विषय पर कुछ बोलने की, और प्रयास है हम सभी लोगों का कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से विशेषतः नेट जेआरएफ जो परीक्षाएं हैं इस पे आप लोगों को सरल एवं सटीक नोट के हिसाब से आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, इसको भी बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। एवं इस विषय अन्य भी विभिन्न प्रदेश में जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनमें भी उपयोगी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृत प्रदेश चैनल के संस्थापक को एवं इसके अन्य सहयोगी कर्ताओं को भी। आगच्छन्तु अद्य छात्राः वयम् अत्र सामवेद विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। तत्र अस्मिन् विषये यदस्ति तस्मिन् विषये अत्र हिंदी माध्यमेन पठामः। अब जो भी छात्र मेरे संस्कृत प्रदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य कर लें, क्योंकि आप संस्कृत प्रदेश चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जब भी हो फ्री रहो तो आप इस संस्कृत प्रदेश के माध्यम से विषयों को पढ़ सकते हैं। इच्छा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ज्येष्ठों से निवेदन भी है। देखिए सामवेद, ठीक, सामवेद परिचय के विषय में प्रमाणित जो है, कहते हैं कि बृहद देवता ने कहते हैं कि स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है। क्या किया है? कहते हैं कि जो साम को जानता है वही सभी वेद के रहस्य को भी जानता है। बृहद देवता में उन्होंने प्रतिपादन किया है कि सामान्य यो व्यक्ति स वेद तत्वम व्यक्ति, कह रहे हैं कि जो साम वेद को जानता है ये सभी प्रकार के रहस्य को, वेदों को जो है वो जानने वाला हो जाता है। और इसके इतर भी सामवेद के विषय में अत्यंत प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत गीतायाम है ना, इसमें भी कहा गया है, भगवान स्वयं साक्षात कहते हैं कि वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। सोचिए कितने पवित्र है ये वेद, सामवेद। और
कहते हैं सामवेद जो है वस्तुतः अथर्ववेद में कुछ अंश प्राप्त है। उस साम के वेद के विषय में लिखा गया है। कहते हैं ये कि सामानि यस्य लोमानि, अथर्ववेद में साम को परम ब्रह्म का लोमभूत कहा गया है। अथर्ववेद में सामवेद को लोमभूत कहा गया है। और वस्तुतः संस्कृत साहित्य में सामवेद का जो स्थान है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सामवेद को उपासना का वेद कहा गया है ना, उपासना वेद। और सामवेद का तात्पर्य क्या है? ऐसा सामवेदस्य कुअर्थः, तो सामवेद के जो अर्थ को लेकर के विभिन्न ग्रंथकार टीकाकार जो है मत जो है अलग अलग प्रकार से देते हैं, है ना। कहते हैं कि या ऋक् तत्साम, यह है छांदोग्य उपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त है। या ऋक् तत्साम, जो ऋक् है वही साम, ऐसा करके छांदोग्य उपनिषद में प्रमाण है। एवं और भी छांदोग्य में एक प्रमाण और मिलता है, ऋचि अध्यूढ़ साम, ये भी उसी का है, छांदोग्य उपनिषद का। एवं बृहदारण्यक उपनिषद में भी प्रमाण है सामवेद का कि स च अम च इति तत्साम्नः साम तत्वमिति, ये बृहद आरण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। और लौकिक जो अर्थ वर्तमान में हम लोग कर देते हैं कि साम का अर्थ, कहते हैं कि सा का अर्थ ऋचा और म का अर्थ होता है गान। तो ऋचा का गान करने वाला, है ना, ये अर्थ जो है, ये जो है कृत्रिम हम लोग लौकिक अर्थ ऐसा करते हैं, वर्तमान में ऐसा कर लेते हैं, लेकिन वस्तुतः ये कृत्रिम व्युत्पत्ति है ना, ये वैदिक प्रमाण नहीं है। ठीक है। और कहते हैं गान गायन एवं गीत युक्त मंत्र जो है साम, साम का अर्थ है गायन एवं गीत युक्त मंत्र जिसमें हो उसको कहते हैं साम। और शाम शब्द से ऋचाए अथवा अक्षर, उन व्यक्त स्वर मालिका का ग्रहण करते हैं हम लोग। और स्वर का आलापन करना ये सामवेद का ही प्रथम जो है प्रधान अंग है, प्रथम दृष्टि में। और गीतिषु सामख्या, गीतिषु सामाख्या इति बृहदारण्य उपनिषदे तत्र वर्णितोपि अस्ति। गीतिषु सामाख्या, है ना। तो ऋक् एवं अम का अर्थ है स्वर और ऋक् से संबंध प्रधान, और गायन को हम लोग साम कहते हैं। सा च अम च इति साम्नः साम तत्वम, तया सह संबंधः अयो नामः स्वरः यत्र वर्तते तत्साम। ये साम का अर्थ तात्पर्य यही है। पुनः सामवेद की संहिता, सामवेद संहिता है, उसके परिचय में कह रहे हैं कि सामवेद के जो ऋत्विक हैं उनका नाम उद्गाता है। ठीक है। और उद्गाता, उद्गाता क्या है? ऋचाओं का और शास्त्रीय तथा परंपरा गान करते हैं। ऋचाएं हैं सामवेद के, उनका शास्त्रीय और परंपरा रूप से वो गान करते हैं, उद्गाता। ठीक है, इसके होता है ऋत्विक हैं सामवेद के। और ऋक और साम आया है, ऋक च साम च ऐसा करके जो व्युत्पत्ति आया है, क्योंकि है ऋग्वेद और साम, ऋक और साम उनका जो संबंध है अत्यंत घनिष्ठ है ना। क्या है? क्या है? सामवेद में कहते हैं ऋग्वेद के लगभग प्रायतः मंत्र जो है उसी का ही है सामवेद में। कितना है हम चर्चा करेंगे आगे चल करके कि ऋग्वेद की मंत्र संख्या कितना है, और वस्तुतः जो सामवेद जिसको अलग किया गया है उसकी मंत्र संख्या कितना है। कहते हैं कि प्रायतः जो मंत्र हैं ऋग्वेद से ही लिया गया है, संख्या हम चर्चा करेंगे आगे चल के। तो सामवेद का जो विभाजन किया गया है वस्तुतः दो दृष्टि में, प्राचीन की दृष्टि में ध्यान में रखते हुए किया गया है कि एक आर्चिक संहिता और दूसरा है गान संहिता। तो अब आर्चिक संहिता, आर्चिक का अर्थ है कि ऋचा
अर्थ है उसका, मतलब ऋक समूह। और अर्चिक संहिता को भी 2 भाग में कर दिया गया है। एक है पूर्वार्चिक, दूसरा है उत्तरार्चिक। ठीक। और गान संहिता को भी 2 प्रकार से किया गया है। एक है आपका ग्रामगेय और दूसरा है आपका आरण्यगेय। गान गान के माध्यम से भी उसको 2 प्रकार से कहा गया है। पहले आते हैं हम लोग आर्चिक के हिसाब से। तो आर्चिक शब्द का अर्थ है ऋक समूह, 2 भाग में कर दिया गया, पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक। और कह रहे हैं कि जो पूर्वार्चिक है, पूर्वार्चिक में भी 4 कांड हैं। क्या क्या है? कह रहे हैं कि पहला आग्नेय, द्वितीय है ऐन्द्र, फिर तृतीय है पावमान, पुनः है आरण्य। और इसके जो परिशिष्ट भाग है, जिसको परिशिष्ट के रूप में रखा गया है, तो परिशिष्ट को कहते हैं कि उसको महानाम्नी, ये शब्द दिया गया महानाम्नी आर्चिक करके। ठीक, परिशिष्ट भाग को। तो इसमें जो 4 भाग कर दिया गया पूर्वार्चिक को, आग्नेय, ऐन्द्र, पावमान एवं आरण्य। और पूर्वार्चिक में आपके 6 प्रपाठक हैं। ठीक, तो 6 प्रपाठक जो रखा गया है, 6 प्रपाठक उसी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। मतलब जो इंद्र आदि अग्नि आदि जो देवता हैं, उनकी उसी के अंतर्गत रखा गया है। कैसे? कह रहे हैं कि 6 प्रपाठक हैं, अथवा जिसको हम लोग अध्याय के नाम से भी जानते हैं, कि कहीं कहीं आप अध्याय कहते हैं तो वही है, प्रपाठक और अध्याय शब्द में अंतर। तो अध्याय के अनुसार उनको कांडों में जो है बांटा गया है। कैसे? कह रहे हैं कि प्रथम खंड, अध्याय के खंड किए गए हैं। कह रहे हैं प्रथम अध्याय को उन्होंने आग्नेय कांड में माना है, जिसमें आग्नेय कांड है, जिसका जो विषय है अग्नि देवता के विषय में उन्होंने चर्चा किया है। और उसके बाद है आपका जो द्वितीय से लेकर के चतुर्थ अध्याय तक। हाँ, तो कह रहे हैं कि इसमें इस द्वितीय से लेके चतुर्थ अध्याय या प्रपाठक, तो इसको कहते हैं कि आग्नेय कांड से जाना जाता है। इसके बाद रह गया पंचम। तो पंचम जो प्रपाठक है, उसको पावमान के नाम से जाना जाता है। और फिर अंतिम में हम लोगों का षष्ठ प्रपाठक, तो उसको आरण्य कांड उसके नाम से जाना जाता है। और परिशिष्ट को भी इसके महानाम्नी आर्चिक के नाम से हम लोग जानते हैं। जो परिशिष्ट भाग है, ये भ्रमित करने के लिए पूछ देता है परीक्षा में कि परिशिष्ट भाग से नाम किम। इसमें दे देगा 4 ऑप्शन, पवन, आरण्यक, महानाम्नी आदि। तो भ्रमित करने के लिए प्रसंग देता है। तो परिशिष्ट भाग जो है उसको महानाम्नी आर्चिक के नाम से जानते हैं। ठीक, ये है आपका सामवेद के पूर्वार्चिक। तो कह रहे हैं कि पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में मंत्र संख्या कितने हैं और सामवेद में कितने हैं? तो कह रहे हैं कि सामवेद में प्रथम से लेके पंचम प्रपाठक को, जो हम लोग की पूर्वार्चिक है, पूर्वार्चिक में लगभग 650 मंत्र हैं पूर्वार्चिक में। और पूर्वार्चिक के प्रथम से लेकर के पंचम प्रपाठक को ग्राम गान कहलाता है। मतलब इनका नाम जो है ग्राम गान। और क्या है ये ग्राम गान? तो कह रहे हैं कि जिस गान को सार्वजनिक स्थल पे अथवा ग्राम आदि स्थान में जिसको गाया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग ग्राम गान। अथवा उसका एक पर्याय नाम है कि ग्राम गेय गान, ये भी कहा जाता है। ये भी भ्रमित करने के लिए ग्राम को छोड़ देता है, केवल गेय गान पूछता है। तो ये भी है एक प्रश्न। तो जिसको सार्वजनिक स्थान में एवं ग्राम आदि स्थान में जिसको गाया जाता है, उसका उसका नाम जो है ग्राम, जो है ग्राम गान। और दूसरा है आपका पहले प्रथम से लेकर के पंचम प्रपाठक, जिसका नाम ग्राम गान हो गया। और छठे में जो प्रपाठक है पूर्वार्चिक के, उसका नाम है आरण्य गान। तो ये आरण्य ज्ञान गान क्या है? तो कहते हैं कि जो रहस्यमयी है, रहस्य युक्त है। तो रहस्यमयी
उस ज्ञान को हम लोग कहते हैं आरण्यक, जिसका नाम एक है रहस्य ज्ञान। रहस्य ज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये है आपका पूर्वार्चिक। पूर्वार्चिक के जो 6 प्रपाठक हैं, 6 प्रपाठकों को उन्होंने इस प्रकार से रखा है। और फिर आता है हमारा उत्तरार्चिक। तो उत्तरार्चिक में क्या है, कह रहे हैं कि उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं, टोटल 1225 मंत्र हैं। और इसमें जो उत्तरार्चिक है उसमें 9 प्रपाठक, 9 प्रपाठक में और उस प्रपाठक के अंतर्गत 21 अध्याय हैं, है ना। जो कभी कभी प्रपाठक अध्याय 1 मानते हैं, कभी कभी प्रपाठक के अंतर्गत अध्याय को रखते हैं। तो 21 अध्याय उस 9 प्रपाठक के अंतर्गत हैं और कुल मंत्र संख्या 1225। और सूक्त संख्या कितने हैं, कह रहे हैं कि 400 है इसकी सूक्त संख्या, है ना। और प्रत्येक सूक्त में 400 जो सूक्त हैं उनमें कहते हैं कि 287 सूक्तों में प्रत्येक में 3-3 मंत्र का समूह है, 3-3 मंत्र का समूह करके रखा गया है। और 66 सूक्तों में 2-2 मंत्रों का समूह है। तो शेष जो रह गया है, इसके इतर जो शेष रह गया लगभग 47 सूक्त, उनमें 1 से लेके 12 मंत्र का समूह है ना। एक करके 12 मंत्रों का समूह करके रखा गया। तो कुल मिलाकर के हम लोगों का पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, इनमें क्या किए हैं उन्होंने, पूर्वार्चिक में 250 एवं उत्तरार्चिक में 1225 इतने मंत्र का रखा गया है। तो कुल मिलाकर के दोनों अर्चिक के मंत्र संख्या हो जाते हैं 1875 टोटल सामवेद के। उसमें जैसे हम लोग चर्चा किए हैं कि ऋग और साम का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तो ऋग्वेद के मंत्र जो हैं सामवेद में पाया जाता है, बहुत से मंत्र। तो उसमें जो 1875 मंत्र हैं साम के, उसमें ऋग्वेद की मंत्र संख्या है 1771, 1771 1771 मंत्र ऋग्वेद के हैं। तो 1875 में से हम लोग 1771 घटा दिए तो बच गया हम लोगों का 108। तो जो नवीन मंत्र हैं सामवेद का केवल 108 मंत्र हैं। तो इसमें क्यों करें कि स्वर भेद है। अभी स्वर विकार आएगा, स्वर के विषय में आएगा तो हम चर्चा करेंगे कि साम का जो स्वर है अलग अलग प्रकार से कैसे गाया जाता है। और जो साम का जो गान है, गान का प्रकार भी भेद है। कुछ लोग उसको ग्राम गे और आरण्य गे से कहते हैं, और कुछ ऊह्य और ऊह्य के विषय में भी कहते हैं। तो कौन गान कहाँ से प्रारंभ होता है और कैसे उसकी सामगान करते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे क्रमशः। सबसे पहले हम लोग का सामवेद का कुल मंत्र संख्या 1875 है। और जिसमें कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछता है कि सामवेद में आए हुए ऋग्वेद के मंत्र संख्या कितने हैं, क्योंकि लोग इसको हल्के में ले लेते हैं तो बुद्धि में नहीं रहता है। तो ये इसको बुद्धि में रखना है कि सामवेद में जो ऋग्वेद की मंत्र संख्या है 1771 है। बाकी जो नवीन मंत्र रह गए हैं वो हमारे सामवेद के हैं। तो कुल अगर मंत्र संख्या पूछता है कि सामवेद में मंत्र संख्या कुल कितने हैं, तो 1875 ये बताना है। और क्योंकि सामवेद के जो शाखा हैं, शाखा के विषय में उन्होंने पतंजलि का मत बहुत श्रेष्ठ है। तो पतंजलि ने सामवेद की शाखा के विषय में भी उद्धरण दिया है महाभाष्य में। कहते हैं सहस्रवत्मा सामवेदाः। भगवान पतंजलि जी उन्होंने कहा है कि सहस्रवत्मा अर्थात सामवेद का जो शाखा है वो सहस्र है, 1000 से अधिक भी है। तो 1000 संख्या उन्होंने महर्षि पतंजलि जी उन्होंने गिनाया है अपने महाभाष्य में। ठीक, किंतु जैमिनी जो गृह सूत्र हैं जो सामवेद का है, उसके प्रमाण के आधार पे हम लोग की जो शाखा है
कहते हैं कि 13 शाखाओं का उल्लेख है, क्योंकि बहुत सारी शाखाएँ हैं, उस समय प्राप्त था, वर्तमान में वो अप्राप्त है और कुछ जो पांडुलिपियाँ हैं, एक है, तो उनका पूर्णतः नहीं मिलता है, जिसके कारण उसको छापा नहीं जा पा रहा है और कुछ अप्राप्त भी है, बीच-बीच में भी कुछ अप्राप्त हैं, तो वो ऐसे कारण से जो संख्या है वेदों की, वो घटते ही गया है, बहुत कम हो गया है। हुँ? वेद के विषय में पूर्व आप लोगों को सुविदित है, पता ही है कि कैसे उसकी जो है इधर-उधर इतस्ततः किया गया, जिसके कारण से पूरा जो है सभी वेदों के शाखा के अथवा जो मंत्र संख्या है उन्हें वो पूरा प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ-कुछ शाखाओं जो मिलता है, वो हम आपको बताते हैं। कह रहे हैं जैमिनी गृह्य सूत्र में 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है और क्या है? कह रहे हैं कि जैमिनी, तबल्लकार, सत्युग्र, राणायणीय, दुर्वासम, भागुरी, गौरोंडी, गर्गुजजी, औपमन्वय, कारणी, साबरणी, गार्ग्य, वार्षगण्य और देवंत्य, ये जो है शाखाएँ हैं। तो इसमें जो 13 शाखाएँ हैं, जो जैमिनी ने अपने गृह्य सूत्र में गिनाया है, तो इस 13 शाखा में से केवल वर्तमान में आजकल में 3 शाखाएँ ही वर्तमान में उपलब्ध है, वही प्राप्त है। 3 शाखा, तो क्या है 3 शाखा? सामवेद का सबसे पहला कौथमीय शाखा, जो गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है ना? गुजरात में इसको इसका जीवंत है, परंपरा में अभी उसको वहाँ पढ़ा जाता है और सबसे पहला। दूसरा है हमारा राणायनीय, ये शाखा है सामवेद का। तो कहते हैं ये जो शाखा है राणायनीय, ये शाखा महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के लोग इस वहाँ पे गुरुकुल में और ये पठन-पाठन में अभी भी प्रचलित है, अभी भी अध्ययन करते हैं। और तीसरा है जैमिनीय शाखा, तो जैमिनीय शाखा ये भी दक्षिण भारत में ही है प्रसिद्ध, जिस राज्य का नाम है कर्नाटक, है ना? तो वहाँ पे भी ये बहुत प्रसिद्ध है सामवेद की, ठीक है? 3 शाखाएँ हैं वर्तमान में सामवेद के, पहला कौथुमीय, द्वितीय है राणायनीय, तृतीय है हमारे जैमिनीय। तो सामवेद के ये शाखाएँ हैं और कौन शाखा में क्या है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। विषय आएगा कि क्या-क्या है उसमें शाखा में। तो अभी वर्तमान में हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि सामवेद के जो ब्राह्मण हैं, क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ में क्या वर्णन किया गया है? कितने ब्राह्मण उपलब्ध हैं? तो कह रहे हैं कि सामवेद के जो ब्राह्मण हैं उपलब्ध है, कह रहे हैं कि 8 ब्राह्मण हैं। 8 ब्राह्मण वर्तमान में उपलब्ध है। तो कैसे हैं? तो कहते हैं कि इसका एक प्रमाण है, सारणी ने उन्हें उल्लेख जो है उन्होंने किया है साम सामवेद के विषय में। तो क्या है? सो एक श्लोक प्रमाण है। कह रहे हैं कि अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथाः मतलब सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रौढ़म ब्राह्मण मनादिमं षड्विंशाख्य द्वितीयं स्यात्, ततः विधिर्भवेत्, आर्षय्यं देवताध्यायो भवेद् उपनिषत्, ततः संहितो उपनिषद वंशो ग्रंथाः अष्ट वितरिताः। ठीक है, उन्होंने 8 जो है नाम इसमें गिना दिया है, जो है श्लोक के माध्यम से। तो क्या-क्या है? 8 ब्राह्मण, तो कह रहे हैं पहला तांड्य ब्राह्मण, द्वितीय षड्विंश, हाँ, जिसको अब तृतीय है हमारा सामविधान ब्राह्मण, ठीक, और फिर है आर्षेय ब्राह्मण, फिर दैवत ब्राह्मण, फिर षष्ठ में है उपनिषद, फिर सप्तम में है संहिता उपनिषद और अष्टम है वंश ब्राह्मण। तो क्या है इनके सामान्य परिचय? इसमें क्या-क्या वर्णन किया गया है इसके अलग-अलग ब्राह्मण ग्रंथ में? तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ में जो सबसे पहले आता है हम लोगों का तांड्य ब्राह्मण। तो तांड्य ब्राह्मण में कह रहे हैं कि इसे पंचविंश एवं महाब्राह्मण की कहते हैं। जो तांड्य ब्राह्मण हैं, उस तांड्य ब्राह्मणों को महाब्राह्मण भी कहा जाता है।
ठीक है, क्यों? और इसका प्रौढ़ ब्राह्मणम इदम, और इसको प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं, क्योंकि भ्रमित करने के लिए ये बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्नव्य भी हुआ, पूछा भी है और भविष्य में प्रश्नव्य भी रहता है कि जो तांड ब्राह्मण है, जो सबसे पहला आता है, सायण जी ने लिखा भी है, अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथा प्रौढ़म ब्राह्मणम इदम। ठीक है, तो जो तांड ब्राह्मण है, उस तांड ब्राह्मण का नाम प्रौढ़ ब्राह्मण भी है पर्यायवाचक के रूप में, और महाब्राह्मण भी है। ठीक, इसके अपर पर्याय नाम पूछ देता है कि महाब्राह्मण जो है ये किस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। तो 4 ऑप्शन दे देगा तांड्य षड्विंश करके। तो ये बुद्धिस्त करना है अपने को कि महाब्राह्मण अथवा प्रौढ़ ब्राह्मण जो है तांड ब्राह्मण का ही नाम है। ठीक, तो इसमें क्या है, क्यों पड़ा इसमें महाब्राह्मण? कुछ तो कारण होगा। जब महाब्राह्मण जिसको हम संज्ञा देते हैं तो कुछ कारण जरूर होता है। तो कहते हैं, तो इसमें जो जो है अध्याय है, लगभग 25 अध्याय है, विशाल है 25 अध्याय। तो चर्चा भी बहुत किया गया है, गूढ़ार्थ भी है विषय उनके, इसलिए इसको महाब्राह्मण के रूप में जानते हैं। और 25 अध्याय हैं और 5-5 अध्यायों का एक एक पंचिका है। 5 पंचे 25, ठीक, तो 5 अध्याय का एक पंचिका। ठीक, ऐसे करके 5 पंचिकाएं और 25 अध्याय इस ब्राह्मण ग्रंथ में हैं। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, क्या चर्चा किया गया है। तो कहते हैं इसमें मुख्य रूप से हम लोगों का सोमयाग, जो सोमयाग होता है सामवेद का, जिस सोमयाग को अधिकृत करते हुए किया जाता है, सामवेद को प्रमाण मानते हुए। तो ये जो विधि है याग का, हेतु निर्वचन आदि ब्राह्मण ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय है, ठीक है, करें वो सोमयाग का चर्चा जो प्रतिपाद्य विषय है इसी में ही मिलता है, जिसका नाम है तांड ब्राह्मण। ठीक, ये हमारा तांड ब्राह्मण है, परिचय सामान्य। फिर इसके बाद आता है षड्विंश ब्राह्मण। तो षड्विंश ब्राह्मण में अध्याय संख्या है 26। क्यों षड्विंश? सबसे पहले तांड ब्राह्मण था, उन्हीं में 25 अध्याय, और उसके बाद षड्विंश ब्राह्मण रचना किया गया है, ऐसा प्रमाण देते हैं टीकाकार कि तांड ब्राह्मण के बाद षड्विंश ब्राह्मण को लिखा गया है, इसलिए इसमें 26 अध्याय हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया षड्विंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण। ठीक, तो इसमें भ्रमित होना नहीं है, अध्याय संख्या झलक भी रहा है नाम से कि षड्विंश 26 अध्याय इसमें है। और इसको जो तांड ब्राह्मण है उसका परिशिष्ट माना जाता है, परिशिष्ट के रूप में मानते हैं, और ग्रंथकार इसको अलग भी रखते हैं। ठीक, और इसके अंतिम अध्याय को हम लोग अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। उसके अंतर्गत जो षड्विंश है उसके जो अंतिम अध्याय हैं उसके नाम जो है अद्भुत ब्राह्मण। ठीक है, तो ये भी प्रश्नव्य रहता है कि अद्भुत ब्राह्मण जो है किस ब्राह्मण ग्रंथ का अध्याय है, अंतिम अध्याय है, या सामवेद के षड्विंश ब्राह्मण के अंतिम अध्याय को किस ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, ये भी रहता है प्रश्नव्य। तो अंतिम अध्याय को हम लोग अद्भुत ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, किसके? षड्विंश ब्राह्मण के। फिर आता है हम लोग का संविधान ब्राह्मण। इसमें 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक हैं। इसके प्रतिपाद्य विषय जो है अधिकांशः धर्मशास्त्र क्षेत्र से है, संबंध है। धर्मशास्त्र जो संबंध विषय है वो इसी में प्रतिपादन किया गया है संविधान ब्राह्मण में। फिर चतुर्थ में आता है आर्षय ब्राह्मण। तो आर्षय ब्राह्मण में 3 प्रपाठक भी हैं और इसमें 82 खंड में विभाग किया गया, खंड संख्या इसमें 82 है। और इस ब्राह्मण ग्रंथ में सामगानों का नाम तथा उनके अन्य नामों का उल्लेख किया गया है इस ब्राह्मण में, इस आरसई नामक ब्राह्मण में। प्रपाठक संख्या 3 है और खंड संख्या 82 आरसई ब्राह्मण का। फिर आता है हम लोगों का दैवत ब्राह्मण।
दैवत ब्राह्मण में क्या है, करें कि इसमें 4 खंड हैं, इसमें प्रपाठक नहीं है, करें इसमें 4 खंड हैं और यह सूत्र शैली में लिखा गया है। जो जैसा सूत्र शैली होता है, उस सूत्र को शैली मान करके इस सामवेद के दैवत ब्राह्मण को लिखा गया है। इसमें सामगानों के देवताओं का विशेष रूप से इसमें वर्णन किया गया है। ठीक, इसमें दैवत ब्राह्मण में पुनः आता है हम लोगों का उपनिषद ब्राह्मण। उपनिषद ब्राह्मण ये भी थोड़ा प्रसिद्ध है, प्रष्टव्य भी रहता है। इसके विषय जानते हैं सामान्य हम लोग, क्या है इसमें। तो इसको कहते हैं, इसमें मंत्र ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये जो उपनिषद ब्राह्मण है, उसको मंत्र ब्राह्मण एवं छांदोग्य ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। इस उपनिषद ब्राह्मण को, जैसे तांडव ब्राह्मण को 2 नाम से जाना जाता था, उसी प्रकार उपनिषद को भी है। तो इन दोनों प्रश्न में, उपनिषद और तांडे में घुमाता बहुत है परीक्षाओं में। तो इसको बुद्धिस्त कर देना है अपने को कि जो है उपनिषद का जो ब्राह्मण है उसमें 2 अपर पर्याय भी नाम है, मंत्र ब्राह्मण एवं छांदोग्य ब्राह्मण। ठीक, इसमें प्रपाठक संख्या 10 है और प्रत्येक प्रपाठक में 8-8 खंड हैं। प्रत्येक प्रपाठक 8-8 खंड किया गया है। उसमें 2 व्याख्याएं हैं, इसमें 2 व्याख्याएं प्राप्त हैं। कहते हैं कि गुण विष्णु का क्रिया हुआ छंदोग्य मंत्र भाष्य, गुण विष्णु आचार्य गुण विष्णु के द्वारा उन्होंने ये भी लिखा है छंदोग्य मंत्र भाष्य। और द्वितीय है सायनकृत वेदार्थ प्रकाश। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध सायनकृत वेदार्थ प्रकाश। ठीक है, सायन का किया हुआ है वेदार्थ प्रकाश। तो कभी कुछ लोग जो है वेदार्थ प्रकाश को परीक्षा में जल्दीबाजी में सत्यार्थ प्रकाश समझ करके भूल में कुछ और लगा देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्रकाश प्रकाश तो जल्दीबाजी में ये हो जाता है। तो ये बुद्धि में जो है स्थिर करना है, सायन का किया हुआ वेदार्थ प्रकाश है इसमें व्याख्या। ठीक है, ये उपनिषद ब्राह्मण का सामान्य परिचय है। उसके बाद आता है हम लोगों का संहिता उपनिषद ब्राह्मण। तो संहिता उपनिषद ब्राह्मण को कहते हैं 5 खंड हैं और सूत्रों में विभक्त है। और संहिता उपनिषद रहस्य को बताने वाला यह ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ से माना जाता है। ठीक है, और इस अंतिम में आता है हम लोगों का वंश ब्राह्मण। इस ब्राह्मण में संख्या बहुत कम है, बहुत छोटा सा ब्राह्मण ग्रंथ है, अल्प है मंत्र इसमें। वो इसमें 3 खंड हैं और प्रपाठक कुछ नहीं है, केवल 3 खंड हैं। ठीक है, संहिता उपनिषद में 5 था और इसमें 3 खंड हैं। तो इसमें क्या चर्चा किया गया है, तो कहते हैं वंश ब्राह्मण में स्वयंभू ब्रह्मा से सामवेद की जो परंपरा प्रारंभ हुआ है, ठीक है, इसका ये प्रमाण दिया जा मिलता है उस ब्राह्मण वंश ब्राह्मण ग्रंथ में, है ना। तो ब्रह्मा से स्वयंभू ब्रह्मा, है ना, उनसे सामवेद का जो परंपरा प्रारंभ हुआ है वो विषय इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, और कुल मिला के हम लोगों का जो ब्राह्मण है सामवेद के 8 हुए हैं और उनमें जो है ये संख्याएं और ये जो है वर्तमान में प्राप्त है, जिसको उल्लेख टीकाकार ग्रंथकार करते हैं। और इसके अतिरिक्त भी अन्य कुछ ब्राह्मण मिलते हैं। ठीक है, क्या है, कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त जो है 8 ब्राह्मणों के अतिरिक्त जैमिनीय या तबल लकार, ठीक है, जो कि 9वां ब्राह्मण ग्रंथ है। जैमिनीय है अथवा जैमिनीय ब्राह्मण भी कह सकते हैं इसको, और तबल लकार भी, तल्लवकार, तल्लवकार ये जो है नाम से जाना जाता है। तो जैमिनीय ब्राह्मण में 3 कांड हैं और जो कि खंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है, जैमिनीय अथवा तल्लवकार ब्राह्मण, ठीक, अंत में जाना जाता है। ये सामवेद के ब्राह्मण हैं। और उसके बाद आता है हम लोगों का सामवेद के उप आरण्यक। आरण्यक के बाद फिर उपनिषद आएगा। देखो, सामवेद के जो आरण्यक हैं वो भी 2 हैं, बहुत प्रसिद्ध है। पहला है तल्लवकार
और दूसरा है छांदोग्य। ठीक है। और तल्लवकार में 4 अध्याय हैं और छांदोग्य में छांदोग्य उपनिषद का ये प्रथम भाग है, जिसको हम लोग छांदोग्य आरण्यक कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, इसके नाम से बहुत प्रसिद्ध है छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद का जो प्रथम भाग है उसका नाम क्या है? छांदोग्य आरण्यक। ठीक है। और छांदोग्य सामवेद में भी 2 उपनिषद प्राप्त हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में उपयोगी भी है। कौन कौन से हैं? पहला केनोपनिषद और द्वितीय है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है। तो पहले आते हैं हम लोग केन उपनिषद में। तो केन उपनिषद में कह रहे हैं 4 खंड हैं और प्रथम खंड में 8 मंत्र, टोटल 4 खंड हैं और 4 खंड में मंत्र संख्या बता रहे हैं। प्रथम खंड में 8 मंत्र हैं, द्वितीय खंड में 5 मंत्र हैं, तृतीय खंड में 12 मंत्र हैं और चतुर्थ खंड में 9 मंत्र हैं शाम केन उपनिषद के। और इसी को कहते हैं कि तल्लवकार उपनिषद भी कहते हैं। इसी उपनिषद का नाम तल्लवकार। तो ये भी भ्रमित करने के लिए प्रश्न रख देते हैं कभी कभी। ठीक है, केन उपनिषद का नाम ही तल्लवकार है। ठीक है। और इसमें जो है 2 खंड जो है पद्यात्मक हैं और शेष जो 2 हैं वो गद्यात्मक हैं। 4 खंड हैं टोटल। तो पहले के जो है 2 पद्यात्मक में हैं और अंतिम 2 जो है गद्यात्मक में वर्णन किया गया है। ठीक, ये केन उपनिषद का सामान्य परिचय। फिर आता है हम लोगों का छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में कह रहे हैं कि इसमें अध्याय है 8, जिसको प्रपाठक भी कहते हैं कुछ, है ना। अध्याय भी कह सकते हैं, प्रपाठक भी। तो अगर प्रपाठक पूछता है तो ये भ्रम नहीं होना है कि इसमें तो अध्याय है, प्रपाठक कहाँ से आ गया। तो वस्तुतः इसमें जो है अध्याय और प्रपाठक एक ही नाम है। इसमें 8 अध्याय अथवा प्रपाठक हैं और कह रहे हैं इसमें प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में ओम, उद्गीत एवं साम के गूढ़ रहस्यों का मार्मिक जो है विवेचन इसी में किया गया है। साम वेद हैं, कह रहे हैं इसमें इसको मार्मिक रूप से इसमें विवेचन किया गया है। क्या है? तो इस पे हम लोग भी चर्चा करेंगे कि जो मंत्र चर्चा करेंगे कहाँ से सामगान जो गान जो है कितने प्रकार के हैं और गान के प्रकार जो है साम में कितने हैं, ये भी चर्चा करेंगे। जो अन्य टीकाकार जो लिखते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कि छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में 8 प्रपाठक हैं और उस प्रपाठक अथवा खंड तो उनमें अलग अलग मंत्र संख्याएं हैं। जैसे प्रथम जो खंड है उसमें 104 है मंत्र है, द्वितीय में जो है 24 खंड हैं और 82 उसमें मंत्र हैं। तृतीय खंड में तृतीय अध्याय में 19 खंड हैं और 94 इसमें मंत्र हैं। चतुर्थ में 17 खंड हैं और 78 इसमें जो है मंत्र हैं। ठीक। पंचम में 24 खंड हैं और 88 इसमें मंत्र हैं और षष्ठ अध्याय में 16 खंड हैं और 69 जो है इसमें मंत्र हैं। सप्तम में 26 खंड हैं और 51 मंत्र हैं। फिर अष्टम अध्याय सबसे अंतिम अथवा प्रपाठक और अष्टम में 15 खंड हैं और 62 जो है इसमें मंत्र हैं। ठीक है, ये छांदोग्य उपनिषद का जो है मंत्र संख्या और खंड और अध्याय का संख्या है। और इसमें क्या चर्चा किया गया है विस्तार से जब उपनिषद चर्चा करेंगे, उपनिषद भाग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें मुख्यतः वर्णित विषय क्या क्या है। फिर आता है हम लोगों का सामवेद का प्रातिशाख्य। उपनिषद के बाद प्रातिशाख्य। तो सामवेद के प्रातिशाख्य मुख्यतः 3 हैं। कौन कौन से? करें कि पहला ऋक्तंत्र, पुष्पसूत्र एवं सामतंत्र। तो उसमें एक रचनाकार कौन लिखा है ये भी प्राप्त है, जिसका प्रमाण मिलता है। क्या है?
तो कहते हैं कि सबसे पहले ऋग तंत्र जो प्रातिशाख्य हैं, उसके रचनाकार शाकटायन जी हैं, है ना? आचार्य शाकटायन जी इसके रचनाकार हैं और इसमें प्रपाठक संख्या 5 है। 5 प्रपाठक में इसको रखा गया है। और द्वितीय आता है हम लोगों का पुष्प सूत्र। तो इस पुष्प सूत्र में 10 प्रपाठक हैं और इसके लेखक हैं गोभिल। ठीक है, गोभिल जी। अभी सामवेद का वो भी आएगा, जो है श्रौत्र सूत्र आदि में मिलेंगे। तो गोभिल जो है इसके प्रातिशाख्य हैं, प्रातिशाख्य के रचनाकार हैं। और अंतिम है हम लोग का सामतंत्र। तीन प्रातिशाख्य मिलता है, तो अंतिम है सामतंत्र, जिसके लेखक हैं औद्रवज्री। ठीक है, औद्रवज्री ब्रजी, ये नाम है उनका। और उसमें प्रपाठक संख्या है 13। 13 प्रपाठक में औद्रवज्री ने उन्होंने सामतंत्र के प्रतिशाख्य को व्याख्या किया है। ठीक है, व्याकरणात्मक विषय प्रातिशाख्य में मिलता है। तो आजकल रिसर्च जो करते हैं तो एक ही ऋग प्रातिशाख्य ऋग को लेके कर देते हैं। ये भी जो है प्रातिशाख्य जो है सामवेद में, तो इसको अगर चाहें तो इसके ऊपर भी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, अन्य व्याकरण को तुलनात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। अस्तु, तो सामवेद के ये प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं। और उसके बाद आता है हम लोगों का शिक्षा ग्रंथ। कितने हैं सामवेद में? तो कहते हैं कि इसमें 3 शिक्षा ग्रंथ भी प्राप्त है। कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं गौतमी शिक्षा, जिसके लेखक गौतम जी हैं। उसके बाद लोमसी शिक्षा, जिसके लेखक स्वयं लोमस जी हैं, आचार्य लोमस। एवं पुनः आता है हम लोगों का नारदीय शिक्षा। और नारदीय शिक्षा, और ये इसके जो लेखक हैं और स्वयं स्वयं नारद जी हैं। ठीक है, नारदीय शिक्षा इसमें मिलता है। ठीक है, 3 शिक्षा ग्रंथ हैं, बहुत प्रसिद्ध है। भ्रमित करने के लिए गौतम को पूछता है, तो गौतम शिक्षा को पूछता है, तो ये गौतम जो शिक्षा है बस सामवेद का ही है, ये ऋग्वेद का नहीं है। भ्रमित करने के लिए लोग गौतम को ऋग्वेद में कभी कभी प्रमादवश टीक लगा देते हैं परीक्षा में, गौतम को ऋग्वेद में। तो गौतमी, लोमशी और नारदीय, ये जो 3 शिक्षा ग्रंथ हैं ये सामवेद की हैं, और उन्हीं के नाम में लेखक का नाम भी है, उसी के नाम पे। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोगों का सामवेद के सौत्र सूत्र। ठीक है, तो कल्प सूत्र को 4 भाग में विभक्त किया गया है, तो उसमें सबसे पहले आता है हम लोगों का सौत्र सूत्र। तो क्या किया गया है? तो कह रहे हैं कि सामवेद में सौत्र सूत्र इस मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? कह रहे हैं कि सबसे पहले मिलता है आर्षेय जो है सौत्र सूत्र, है ना? तो क्या है? कहते हैं कि आर्षेय जो सौत्र सूत्र है, जिसके नाम से हम लोग ब्राह्मण भी सामवेद का आया है, आर्षेय ब्राह्मण। तो आर्षेय का एक अल्प पर्यावाचक भी नाम है, जिसका नाम है मशक। ठीक है, तो आर्षेय को न पूछ करके परीक्षा में मशक पूछ देता है कि मशक जो है कल्पसूत्र जो अथवा मशक जो है सौत्र सूत्र किस वेद का है, अथवा किसका पर पर्याय नाम है, कुछ भी ये घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही है, आर्षेय एवं मशक। ठीक है, और उसके बाद आता है हम लोगों का क्षुद्र कल्पसूत्र, जैमिनीय और लाटायन, द्राह्यायन और निदान एवं उपनिदान। ठीक है, ये जो है सामवेद के जो है सौत्र सूत्र हैं। किंतु वर्तमान में जो सौत्र सूत्र सामवेद के प्रकाशित हुआ है, उनकी संख्या केवल 4 ही है। ठीक है, सौत्र संख्या। तो सबसे पहले सामवेद का जो प्रकाशन हुआ है, जो प्राप्त है, कहते हैं वो आर्षेय अथवा मशक कल्पसूत्र, ये है पहला। द्वितीय है लाट्यायन, ठीक। तृतीय है द्राह्यायन और चतुर्थ है जैमिनीय। ये 4 जो हैं सौत्र सूत्र सामवेद के हैं। वर्तमान में प्रकाशित है, वक्तव्य भी है। अन्य अन्य प्रकाशन के द्वारा ये पुस्तक जो है आप लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, फिर आता है हम लोगों का सामवेद के गृह्य सूत्र। कौन कौन से गृह्य सूत्र है? देखिए, ये जो सौत्र सूत्र और गृह्य सूत्र का जो नाम ले रहे हैं बार बार, ये वस्तुतः अंतर किसी परीक्षा के विषय में लगा नहीं है। सामान्य चर्चा है, सामान्य परिचय है। जैसे सामवेद का संहिता लगा हुआ है,
तो ये सौत्र सूत्र सामवेद का अथवा गृह सूत्र का नहीं है, मतलब इसको पूरा पढ़ना नहीं है, इसका केवल नाम ही आप जानना है कि सामवेद में कितने सौत्र सूत्र हैं और वर्तमान में कौन से प्राप्त है और गृह सूत्र कितने हैं, गृह सूत्र कितने प्राप्त हैं। ये चीजें बुद्धिस्ट में रखना है, ये चीजें जो है याद करके रखना है कि हाँ ये सामवेद में ये प्राप्त होता है। अंतर्गत विषय क्या है वो अन्य विषय है, ठीक है। क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है इसलिए ये परीक्षा में इसके नाम को पूछ देता है कि कौन से वेद का ये स्वगृह सूत्र है। जैसे दे देगा 4 नाम देगा तो 3 गलत होगा, 1 सही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को अगर बुद्धिस्ट में रहेगा कि हाँ ये इस वेद का है तो उस समय फट से उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हम लोगों का गृह सूत्र सामवेद का। सब गृह सूत्र संख्या इसमें भी 5 हैं। पहला है गोबिल गृह सूत्र, द्वितीय है खादिर गृह सूत्र, फिर तृतीय है द्राह्यायण गृह सूत्र, फिर जैमिनीय गृह सूत्र और पंचम में है कौथुम गृह सूत्र, ठीक है। 5 जो है गृह सूत्र इसमें मिलते हैं। और उसके बाद आता है सामवेदीय धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र जो है एक ही है पूरे सामवेद में। जो धर्म सूत्र है वो एक ही है जिसका नाम है गौतम धर्म सूत्र, ठीक है। इसके पहले हम लोगों का आया था गौतमी शिक्षा, ठीक है, गौतमी शिक्षा के नाम से है। तो गृह सूत्र धर्म सूत्र सामवेद का एक ही है जिसका नाम गौतम धर्म सूत्र है और इसके लेखक प्रणेता स्वयं गौतम ऋषि जी हैं, ठीक है। और इसमें जो अध्याय है 28 है क्योंकि प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है गौतम धर्म सूत्र। और अध्याय संख्या 28 है और इसमें 1000 सूत्र हैं। 1000 सूत्र में गृहस्थ आदि जो है विषय को उन्होंने कर्मादि मनन्य कर्मों को जो है उन्होंने चर्चा किया है इसमें, ठीक है। तो और इसके बाद आता है हम लोगों का सुलभ सूत्र, क्योंकि कल्प सूत्र को 4 भाग कर दिए हैं, सौत्र, गृह्य, धर्म एवं सुलभ सूत्र। तो कह सुलभ सूत्र क्या है, इसमें क्या है या नहीं है। सामवेद में सुलभ सूत्र ही नहीं है, केवल एक ही वेद में प्राप्त है जिसका नाम है यजुर्वेद, ठीक है। बहुत सारे सुलभ सूत्र इसमें प्राप्त है, इसमें कोई सुलभ सूत्र नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कह रहे हैं कि ये जो साम जो गान है, ठीक है, कि साम के गान को 4 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। और क्या है, कह रहे हैं कि साम गान को शाम योनि मंत्र को आश्रय लेते हुए ऋषियों ने उन्होंने गानों को रचना किया है। और इस साम गान की जो प्रकार है 4 प्रकार से हैं, 4 प्रकार से इसको गाया जाता है। कौन कौन से है, जैसे इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे, थोड़ा सा पूर्व में जाइए, कि साम वेद को प्राचीन काल को ध्यान में रखते हुए 2 भाग में किया गया था प्राचीन दृष्टि से, एक आर्चिक के और एक गान की दृष्टि से। आर्चिक के विषय हम लोग चर्चा किए, पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक, उसमें मंत्र संख्या भी चर्चा किए। पूर्व में 650 और उत्तरार्चिक में कितने 1225 जो है मंत्र संख्या हम लोग हैं उसके विषय में चर्चा किए। अब आइए जो गान है, ठीक है, गान के माध्यम से, तो गान के माध्यम से भी 4 प्रकार किए हैं। कौन कौन सी हैं, देखो सबसे पहले ग्राम गेय गान बताया था कि सार्वजनिक बजाने के स्थान में अथवा इस जो सामवेद का जो है ग्राम आदि स्थानों में गाने के कारण उसका नाम पड़ गया हम लोगों का ग्राम गेय गान, ठीक है। और उसके बाद आता है हम लोगों का आरण्य गान। तो कह रहे हैं कि ये जो आरण्य गान है इसमें 4 भाग किए हैं। तो आरण्य ज्ञान को वनों में या पर्वत स्थानों पर, जैसे एकांत स्थान में, और क्योंकि एकांत रहता है व्यक्ति तो वहां शुद्ध से अपना पवित्रता से रहता है, तो ये भी मिलता है कि पवित्र स्थानों में भी ये जो आरण्य गान है इसको गाया जाता है, गेय था पहले। वर्तमान में तो बहुत कम ही मिलता है। तो प्राचीन काल में प्राचीन दृष्टि से इसको विभाग किया गया था
तो ये प्राचीन में इसको अरण्य एवं पर्वत आदि स्थान में, अत्यंत पवित्र स्थान में गाया जाता था। फिर आता है हम लोगों का ऊह गान। ठीक है, देखिए ऊह का अर्थ होता है कि विचार पूर्वक विन्यास। ठीक है, एक ऊह है, ऊह ऊह का नाम है विचार पूर्वक विन्यास। तो इस ऊह का प्रयोग साम सामया सोमयाग एवं विशिष्ट धार्मिक अवसर पर ही होता था। जब सोमयाग होगा तभी, एवं जब विशिष्ट कोई अवसर आएगा, पर्व पर्वाणी आदि आदि, तो उसमें इसका जो है प्रयोग किया जाता था, ऊह गान को। ठीक है, ऊह गान का विषय मिलेगा, ब्राह्मण ग्रंथ में भी प्राप्त है कि किसका विधि। और चतुर्थ है हम लोगों का ऊह्य गान। ठीक है, ऊह्य गान, तो कह रहे हैं कि ऊह्य ज्ञान जो है एक रहस्य गान है। रहस्य रहस्य ज्ञान से जाना जाता है। और रहस्य ज्ञान भी आरण ज्ञान के समान वन और पवित्र पर हो सकता था। मतलब ये जो है जैसे आरण्य गान को हम लोग गाते थे पवित्र स्थानों में, उसी प्रकार ऊह्य गान को भी हम पवित्र स्थानों में गाते थे, गाया जाता था प्राचीन में। ठीक है, तो ये क्या किए, शाम को जो है अलग अलग ज्ञान को दृष्टि में रखते हुए जो है उन्होंने 4 भाग कर दिया। ठीक है, शाम गान को। और उसके बाद कह रहे हैं कि मंत्र आदि को दृष्टि में रखते हुए, ठीक है, इनमें 5 भाग भी हैं। ठीक है, गान की दृष्टि से 4 कर दिए। अब कह रहे हैं कि साम गान के मंत्र जो है 5 भाग भी मिलता है। कि कैसे, तो एक प्रमाण है कि प्रास्तोदगीत प्रतिहारो उपद्रव उपद्रव निंदनानि भक्तयः। अर्थात क्या है इसका, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधनानि अर्थात निधन, ये 5 भाग हैं। भक्तयः 5 भाग। तो क्या है ये, तो कह रहे हैं कि इसका भक्ति और गायक और मंत्र, इनका अलग अलग प्रकार है। तो कैसे 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 क्या है इसका प्रमाण, तो कह रहे हैं जैसे सबसे पहले आता है हम लोगों का प्रस्ताव। तो प्रस्ताव, इसके जो गायक होता है उसका नाम होता है प्रस्तोता। ठीक है, प्रस्ताव के नाम से प्रस्तोता। जैसे इसका मंत्र है हुम अग्नाई, हुम अग्नाई। ठीक है, इस प्रकार उसको गाते हैं। फिर द्वितीय है हम लोगों का उद्गीत। तो उद्गीत है, इसका भी गायक है उद्गाता। तो उद्गाता जो है ओम आहि वीतये गृणाणु हव्यदायते, इस प्रकार से उसको गाते हैं। फिर हमारा तृतीय है प्रतिहार, और इसके गायक प्रतिहर्ता हैं। निहोता सस्सी बरहिषि ओम, अब गे के हिसाब से गाया जाता है, यह हम सामान्य आपको बता दिए, है ना। उसके बाद आता है उपद्रव, और इसके जो गायक हैं उद्गाता ही हैं। उद्गीत के भी उद्गाता थे गायक, और उपद्रव के जो गायक हैं वो भी उद्गाता ही हैं। निहोत सत्सीव, इस प्रकार उसको गाते हैं। और है इसके बाद निधन अंतिम में। तो निधन है, कह रहे हैं कि इसको जो है सब मिल करके 3 प्रकार से मिल करके जो है उसको गाया जाता है। तीनों ऊपर से मिला करके 3 प्रकार से उसको निधन को गाते थे। ठीक है, ये जो है सामगान के 5 भागों में उन्होंने किया। पर और इसके बाद हम लोगों का आता है विकार। तो विकार में क्या है, तो विकार में कह रहे हैं कि साम में 6 विकार हैं। 6 विकार हैं, तो क्या क्या हैं, है कि सबसे विकार पहले हैं हम लोगों का विकार के नाम से सबसे पहले जो आता है वो विकार ही है। ठीक है, कभी दे देता है परीक्षा में भ्रमित होने के लिए, तो ध्यान रखना है इसको कि जो शाम के जो 6 विकार हैं, तो उस 6 विकार में सबसे पहला नाम है विकार, द्वितीय है विश्लेषण, तृतीय है विकर्षण, चतुर्थ है अभ्यास, पंचम है विराम, एवं षष्ठ है स्तोभ। ठीक है, ये जो है 6 विकार है शाम के। ठीक है, और कह रहे हैं
साम के जो विकार हैं, जो 6 विकार हैं, उन 6 विकारों का कह रहे हैं कि अलग-अलग परिस्थिति के हिसाब से अलग-अलग प्रकार से गाया जाता था। ठीक है? जैसे कि विकार को कैसे कैसे जानेंगे हम लोग विकार को? तो कह रहे हैं कि शब्द को आवश्यकता के अनुसार जब हम परिवर्तन करते हैं, तो वो विकार होता है। एग्ज़ाम्पल कहते हैं जैसे अग्नि है, अग्नवीतय हम लोग उच्चारण करते हैं अग्नि, ठीक है? तो अग्नि को जैसे हम लोग क्या कर दिए विकार में ओगनाई, ओगनाई कर दिए। तो अपने हिसाब से उसको फिर विकार जब करते हैं, ठीक है? तो उसको विकार कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद आता है विश्लेषण। सामवेद के जो षड विकार है, षड विकारों का एक-एक क्रमशः बता रहे हैं कि कैसे हैं। द्वितीय है हम लोगों का विश्लेषण। विश्लेषण क्या है? तो कह रहे हैं कि एक स्वर को देर तक खींचने वाला साम विकार जो है नहीं सॉरी शब्द या पद को तोड़ने वाले विकार को हम लोग कहते हैं विश्लेषण। जब कोई शब्द रहेगा, तो उस शब्द को जब हम तोड़ते हैं, है ना? या जब कोई पद रहेगा तोड़ते हैं, तो उस तोड़ने वाले विकार को हम लोग कहते हैं कौन-सा? विश्लेषण कहते हैं, ठीक है? जैसे क्या है उदाहरण? कहते हैं कि बीतये, तो बीतये को एक शब्द है, तो बीतये शब्द को क्या किए? कैसे तोड़ रहे हैं? बो ई तो या, है ना? तो इस प्रकार जो है ना, तो ये जो है विश्लेषण कर देते हैं। हुँ? तोड़ देते हैं, अलग-अलग कर देते हैं, ठीक है? ये होता है विश्लेषण। फिर तृतीय आता है हम लोगों का विकर्षण। विकर्षण कहते हैं कि एक स्वर को देर तक जब खींचते हैं, तो वो विकर्षण होता है, ठीक है? जैसे एक है स्वर हर्ष दीर्घ में है, तो हम उसको प्लूत तक खींच के ले जा रहे हैं। गाने में भी आजकल यही मिल प्राप्त भी है। शास्त्रीय गाने में हम लोग देखते भी हैं, स्वर बहुत लंबा खींचते हैं। तो कह रहे हैं एक स्वर को जब दूर तक खींचते हैं, तो उसको विकर्षण विकार कहते हैं, ठीक है? वो गलत नहीं है, विकार जो गाने का जो पद्धति है, वो अलग-अलग प्रकार है, ठीक है ना? जैसे ए, तो ए को क्या करेंगे हम लोग को या ई करके खींच रहे हैं, तो ये है जो है हम लोगों का है विकर्षण। फिर चतुर्थ में आता है हम लोगों का अभ्यास। अभ्यास में क्या है? कहते हैं किसी पद को बार-बार बोलना, वो होता है हम लोगों का अभ्यास, ठीक है? अभ्यास ऐसे भी हम लोग को जानते हैं, जब बार-बार बोलते हैं तो वो अभ्यास होता है। जैसे ई तो या बार-बार गाना इसको बोलते हैं हम लोगों का अभ्यास। फिर अंतिम में आता है हम लोगों का विराम। तो विराम में क्या है? तो कह रहे हैं कि ज्ञान की सुविधा के लिए शब्दों को तोड़कर रुक जाने वाला जो साम विकार है, उसका नाम है विराम, ठीक है? हाँ, फिर उसका क्या है? जैसे गृणानो ह व्यदातये, गृणानो ह व्यदातये, तो उसको कैसे करेंगे? हव्य, तो फिर हव्य को जो है इसको पहले में ले आएँगे। तो ये अलग-अलग जो है जो है हम सुविधा की दृष्टि से जहाँ रुक जाते हैं, तो उसको जो है हम लोग कहते हैं विराम। फिर षष्ठ में आता है स्तोम, स्तोभ। तो स्तोभ कहते हैं कि आलाप को योग्य पदों को ऊपर से जोड़ना, तो उसको बोलते हैं स्तोभ। जैसे कहते हैं कि अहोवा, हाउ, अहोवा, हाउ, ये जो शब्द जो जोड़ा जाता है, शाखा भेद के हिसाब से अलग-अलग शब्द जोड़ा जाता है। राई भी जोड़ते हैं, राई ऐसा भी जोड़ते हैं। तो ये जो है ना, ये जो है विकार है सामवेद के, षड विकार हैं। षड विकारों को अलग-अलग प्रकार से उन्होंने व्याख्या किया है, ठीक है? ये हम लोगों का सामवेद का जो है विकार था। और इसके बाद आता है कुछ हम लोगों का विशेष, है ना? कुछ विशेष बातें हैं, है ना? सामवेद में। क्या है? कहते हैं कि सामवेद में कुछ भाष्यकार भी हैं, वो भी प्राप्त हैं। क्या है? तो कह रहे हैं कि सामवेद में गायन कुछ अन्य विशेष तथ्य रह गए हैं जो सामवेद के हैं। कह रहे हैं सामवेद में गायन पद्धति है और उसमें स्वर का सम्मिश्रण किया गया है। सामवेद के मंत्र के ऊपर 1, 2, 3 आदि संख्याएँ दिया रहता है, जिसका उदात्त, अनुदात्त और स्वर इत्यादि नाम से हम लोग जानते हैं।
और नारदीय शिक्षा के अनुसार सामवेद के स्वर जो है सूचक हैं, जो नारदीय शिक्षा है ना, वो उनके अनुसार सामवेद में ये प्रमाण है कि सामवेद में जो स्वर हैं और जो ताना है, मूर्छना है, ये नारदीय शिक्षा में मिलता है। ये प्रमाण है, प्रायतः परीक्षा में प्रश्नव्य करता है, प्रश्नव्य भी है। क्या है? सप्तस्वराः त्रयो ग्रामाः मूर्छन्यस्तु एकविंशतिः ताना एकोनपञ्चाशत् इत्येतत् मंडलम स्वर मंडलम। क्या है? सप्त स्वराः, हम लोग जानते हैं सारे गामा पाधा निसा, ठीक है, सप्त स्वर है। सब लोग प्रायतः वेद संस्कृतज्ञाः संस्कृतेतर जनाः सर्वे जानन्ति, परंतु उस सप्त स्वर का नाम क्या है? के हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत एवं निषद। ठीक है, इसके पहले नाम से हम लोग सारे गामा पाधा निसा नाम से जानते हैं, सप्तस्वराः। ठीक है, फिर आता है हम लोग का त्रयो ग्रामाः, 3 इसमें ग्राम हैं। और फिर आता है मूर्छन्यस्तु एकविंशति, मूर्छनाएं जो है 21 है, 21 मूर्छनाएं इसमें चर्चा किया गया है। और इसके बाद आता है हम लोगों का तान, कह रहे हैं तान एकोन पंचाशत। ठीक है, एकोन पंचाशत इसमें तान है। ठीक है, और सामवेद के कुछ भाष्यकार हुए हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले सामवेद के जो प्रथम भाष्यकार हुए हैं वो है हमारे माधव जी। माधव जी सामवेद के प्रथम भाष्यकार हुए हैं और इनकी भाष्य का नाम है विवरण। विवरण भाष्य पाया जाता है, इनका भाष्य का नाम है, बहुत प्रसिद्ध है। प्रथम भाष्यकार साम के माधव हुए और इनकी भाष्य का नाम है विवरण। द्वितीय है हमारा गुण विष्णु। ठीक है, उन्होंने कौथिमीय शाखा पर छांदोग्य मंत्र भाष्य लिखा है। गुण विष्णु जी छंदोग्य कौथम कौथमीय जो शाखा है, कौथमीय शाखा पर छांदोग्य मंत्र भाष्य नामक लिखा है। और फिर आता है तृतीय में भरत स्वामी। तो भरत स्वामी इन्होंने क्या किया है, सामवेद पे लिखा हुआ है पर ये अभी जो है प्रकाशित नहीं है, अप्रकाशित है। विद्वान लोग इसको स्वीकार करते हैं कि सामवेद के जो है ये भाष्यकार हुए हैं भरत स्वामी, उनका ये प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद सामवेद के कुछ अलग अलग अनुवाद करता भी हुए हैं। सामवेद के कुछ पाश्चात्य विद्वान भी हैं जिन्होंने सामवेद को पर बहुत सारी टीका और लिखा हुआ है। अंग्रेजी अनुवादक भी है और जर्मन अनुवादक है। तो जो है बेबर एक हुए हैं जिन्होंने अद्भुत ब्राह्मण पर, अद्भुत जो ब्राह्मण है छोटा सा है, उस पे उन्होंने जर्मन व्याख्या किया है। ठीक है, 1858 में उन्होंने जर्मन भाषा में उसको व्याख्या किया है। और अंग्रेजी में सबसे पहले आता है स्टेवेंसन। स्टेवेंसन उन्होंने राणायनीय शाखा को लेकर के अंग्रेजी भाषा में उन्होंने व्याख्या किया है, अनुवाद किया है। ठीक है, और ये भी पूछ देता है आजकल परीक्षा में भी ये भी प्रश्न भी रहता है कि इस शाखा इस जो है ये अनुवादक अंग्रेजी अनुवादक कौन है, दे देगा 4 नाम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। रामायणीय शाखा के जो अनुवादक है जो है वो स्टेवेंसन है, उन्होंने उस पर अंग्रेजी में अनुवादन किया है। और एक है वेनफे। वेनफे उन्होंने कौथमीय शाखा बहुत प्रसिद्ध है, कौथमीय, रामायणीय और जैमिनीय, इन तीनों को कम से कम बुद्धि में रखना है। तो कौथमीय जो शाखा है, कौथम शाखा को वेनफे इन्होंने जर्मन भाषा में भी किया है। और एक है केलंड। उन्होंने केलंड क्या किया, जैमिनी शाखा है उस पे उन्होंने रोमन व्याख्या किया है। ये जो है 4-5 बहुत प्रसिद्ध है, तो उसको बुद्धिस्ट में रखना चाहिए। तो है आज का ये हमारा जो विषय था सामवेद, इस पे हम लोग सामवेदिक संहिता के विषय में सामान्य चर्चा किए, उसमें वर्णित विषय जो है सामान्य चर्चा किए। और उसके बाद पश्चात आगामी दिन कल हम लोग अथर्क वेद के विषय में चर्चा करेंगे। इत्येव उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादाः, प्रणमामि।